उस बैंक से जिस पर आपको भरोसा है। गो बेबी गो बेबी गो बेबी गो। बिग बॉस किसी की भी छुट्टी कर सकते हैं। ये हटना। You know right now she has jumped on मेरी स्पाइडर वुमन मीट्स मेंढक वुमन। और मुझे चिपकती हुई लड़कियां बहुत पसंद है पर्सनली। और अगर देखें वाह शी इज क्रॉस्ड द फोर्थ वॉल एंड मेरी मेंढक वुमन जीत गई है, यानी जोरों का झटका जोरों से जोर का। Pepsodent presents जोर का झटका powered by All Out। 1 फरवरी से रात 9 बजे सिर्फ इमेजिन करो। टीपू सुल्तान की तलवार मेरे पास है। Where are you? तुम्हारे बगल में। Jump now! Oh no! सुनहरी आगे लो बाइक आगे लो। मामू ECG ठीक नहीं तो समझो स्टोरी फ्लॉप। ये ECG क्या होता है? ECG यानी इंजन क्लच गियर और सर्वो बॉडी यानी ECG स्पेशलिस्ट। ये रखे गाड़ी फिट और स्टोरी सुपर हिट। सर्वो 40 ऑयल्स फ्रॉम इंडियन ऑयल। हर रोज सुबह बाजार खुलने से पहले जानिए आज रणनीति खरीदने की होगी। सिर्फ 1 घंटे में 40 स्टॉक्स जिनमें होगी कमाई। मीडिया कंपनी बजिंग रह सकती है, जिन्हें चुनते हैं हम जांच कर परख कर। आपको ज्यादा दाव एफएनओ स्टॉक्स पर लगाना चाहिए। स्टॉक 2020 सिर्फ CNBC आवाज पर। स्टॉक 2020 के प्रायोजक हैं विमल पान मसाला और MDH मसाले। लोगों ने कहा आसमान छूने सी बात है, ताना कसा ख्वाहिशों के पंख जमीन पर ही अच्छे। पर मैं डरता किससे? कैपिटल की कमी, सिस्टम, लाइसेंसेस या कंपटीशन से? वैसे भी अकेला कहाँ था। अब मेरे अंदर मेरे साथ एक एंटरप्रेन्योर था। अब मैं उड़ सकता था। करो सपने सच, भरो एक नई उड़ान। आवाज एंटरप्रेन्योर के साथ। आवाज एंटरप्रेन्योर के प्रायोजक हैं रॉयल प्ले। अपना खुद का कारोबार शुरू करना यकीनन एक बेहतरीन विकल्प है। नए बिजनेस के लिए पूंजी जुटाना, उसके लिए बिजनेस प्लान तैयार करना और अपने जॉब को बनाए रखना, ये सभी चैलेंजेस नए एंटरप्रेन्योर्स फेस कर सकते हैं। तो यदि आप अपना खुद का कारोबार शुरू करना चाहते हैं और वो भी कम जोखिम लेकर, तो फ्रेंचाइजिंग आपके लिए एक अच्छा रास्ता है। इंडिया में रिस्क एपेटाइट कम है क्योंकि हम खुद का पैसा लगाते हैं। तो जब आदमी खुद का पैसा लगाता है, जब कोई लोन नहीं लेता है, तो उसकी रिस्क कैपेबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन फ्रेंचाइजिंग एक बहुत अच्छा मीडियम है टू रिड्यूस द रिस्क। तभी इसमें फ्रेंचाइजिंग में बहुत ज्यादा लोगों को इंटरेस्ट है। इंडियन बाय एंड लार्ज एंटरप्रेन्योर होते हैं लेकिन सिस्टम पे काम करना पसंद करते हैं, तो उसके लिए फ्रेंचाइजिंग बहुत अच्छा टूल है। क्योंकि फ्रेंचाइजिंग में आप ऐसे सिस्टम को खरीद रहे हो जो पहले प्रूवन है, चल रहा है, लोग उसे सक्सेस कर चुके हैं। तो अगर आप उसको अपने सिटी के अंदर, अपने ज्योग्राफिकल जोन के अंदर करते हो, तो आपका रिस्क ओवरऑल रिड्यूस हो जाता है। रादर देन आप अपना रेस्टोरेंट शुरू करो, आप एक एस्टैब्लिश ब्रांड की चेन ले लो, तो आपका रिस्क कम होगा। वांटिंग टू स्टार्ट अप, इफ यू आर लुकिंग एट टेकिंग अप अ फ्रेंचाइजी, सबसे पहले आपको ये फिगर आउट करना ज्यादा जरूरी है कि आपका इंटेंट क्या है। और इंटेंट कुछ भी हो सकता है। आपका इंटेंट हो सकता है मुझे बहुत सारा पैसा बनाना है, दैट कुड बी वन ऑफ द इंटेंट्स, विच इज फेयर, विच इज फाइन। लेकिन देन यू लुक एट, अगर वो इंटेंट है तो देन यू लुक एट समथिंग विच डज दैट एंड विच डज ओनली दैट। आपका इंटेंट हो सकता है कि मुझे सोसाइटी में नाम कमाना है, मुझे बच्चों को अच्छी एजुकेशन देनी है, एंड साथ ही साथ आई वांट टू हैव अ गुड लिविंग फॉर माई सेल्फ। तो आप एजुकेशन देखिए। यू नीड टू बी पैशनेट अबाउट व्हाट यू डूइंग। तो आप अगर खुद पैशनेट हैं उस फील्ड के लिए, देन यू शुड गो फॉर फ्रेंचाइजिंग ऑप्शंस इन दैट पर्टिकुलर फील्ड एंड नॉट जस्ट गो एंड टेक अ फ्रेंचाइजी ऑन द फेस वैल्यू ऑफ इट। एनुअल फ्रेंचाइजी इंडिया 2010 में 300 से भी ज्यादा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड्स, 25,000 बिजनेस बायर्स और सेलर्स ने भाग लिया, जिसकी वजह से नए फ्रेंचाइजर्स को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज प्राप्त हुई। द आइडिया इज कि इन स्पीकर्स को यहाँ पर हम लेकर आते हैं, बड़ी कंपनीज के MDs आते हैं, CEOs आते हैं और यहाँ पर आके बात करते हैं। तो ये एक प्लेटफॉर्म, ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जब ये लोग आते हैं तो दे एक्चुअली टेक वैल्यू। ये अब इसको आप कुछ भी मान लीजिए कि ये लोग समझते हैं कि आके उनको, बिकॉज दे बिकम बिग, दे हैव सम आइडिया कि उन्होंने किस तरह से बिजनेस को बिल्डअप किया,
वो यहाँ पे शेयर करते हैं बाकी लोगों के साथ कि कैसे वो अपने छोटे बिजनेस को एक बड़ा बिजनेस बना सकते हैं। तो आई थिंक वो बहुत ज्यादा यहाँ पर हेल्प करते हैं एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर की कि वो अपने बिजनेस को स्केल अप कर सके। सो सर्टेनली उनको लाना मुश्किल है, लेकिन पर उनको लाना बहुत वैल्यूएबल भी है। द हार्ड वर्क इज ऑल वर्थ इट, बिकॉज आई थिंक हम अपने जो हमारे विजिटर्स हैं, जो इन्वाइटीज हैं, वो लोग आके उनसे वो मीट या वो वैल्यू प्रोपोजिशन ले सकते हैं जो उनके बिजनेस को चाहिए। So when the assortment is planned, or sometimes you buy something that you don't have any display. अपॉर्चुनिटी और नॉलेज का ये एक्शन पैक्ड कॉन्फ्रेंस प्रोग्राम हमारे नए फ्रेंचाइजर्स के लिए काफी कुछ लाया था, जिनमें स्मॉल बिजनेस फ्रेंचाइजी, रिटेल, रियल एस्टेट, एजुकेशन, सर्विस और ब्रांड लाइसेंसिंग का समावेश था। फ्रेंचाइजी बिजनेस का स्कोप मेट्रो और नॉन मेट्रो सिटीज में क्या है, इसके बारे में भी हमें जानकारी मिली। छोटे शहरों में जब हम फ्रेंचाइजी के लिए जाएंगे, अभी तो हमारी प्रेजेंस बेंगलोर में है और दिल्ली में है, ऐसा मेरा मानना है कि छोटे शहरों में जब हम जाएंगे तो वहाँ पे जो फ्रेंचाइजी हमारे साथ में एसोसिएट होंगे, उनके उसी हिसाब से छोटे शहरों के हिसाब से ही खर्चे भी होंगे। जो एक जगह की कीमत होती है, एक जगह का जो रेंटल होता है, वो रेंटल छोटे शहरों में कम होगा, छोटे शहरों में वॉल्यूम भी कम होगा। आज दिल्ली इज ए बिग सिटी, बेंगलोर इज ए बिग सिटी, तो वहाँ पे जो पर शॉप टर्नओवर आएगा शायद छोटे शहरों में उससे कम होगा। सो उसी हिसाब से खर्चे भी कम होंगे। तो हम ये मानते हैं कि अगर छोटे शहरों में शायद हमको नंबर ऑफ आउटलेट ज्यादा खोलने पड़ेंगे, बिकॉज इट इज मोर स्प्रेड। आज के दिन में 2 टायर 3 टायर सिटीज को हम लोग कई दफा मेट्रो में बैठ के सोच लेते हैं कि उनके पास पोटेंशियल नहीं होगी, जबकि मैं इस चीज को मान के चलने का विचार नहीं रखता। मेरे मन में जो आता है वो यही है कि आज हमारे जितने भी छोटे शहर हैं या कस्बे भी हैं, उनके अंदर भी लैंड की कीमत इतनी बढ़ गई है और एजुकेशन वहां पे भी पहुंचती जा रही है। बहुत बड़ा रोल हमारे टीवी ने और हमारे मोबाइल ने क्रिएट किया, जिससे वो लोग बहुत अवेयर हो गए। तो वो लोग आज फैशन को समझने लग गए। 3 टायर सिटीज में एक तो कुछ भी ओवरफ्लो नहीं है बहुत ज्यादा मॉल्स का या ब्रांड्स का, और अपॉर्चुनिटीज वहाँ बहुत ज्यादा। बाइंग कैपेसिटी आप देखेंगे या चॉइसेस जो हैं लोगों को बहुत अच्छी होती हैं, और हर तरह से वो बहुत पोटेंशियल फ्रेंचाइजी इंडिया होल्डिंग्स द्वारा रखी गई ब्रांड लाइसेंसिंग कॉन्फ्रेंस 2010 अपने आप में एक अनोखी कॉन्फ्रेंस थी, जहां लोगों को नई जानकारियों, सूचनाओं से रूबरू कराया गया। साथ ही एक्सपर्ट के द्वारा बताए गए तरीकों से अपने बिजनेस को किस तरह से कामयाब बनाया जाए, इस बात पर जोर दिया गया। Our licensing is pretty new in India. It's only been around for a couple of years and it's still quite small. But the beauty about licensing is that if you're a small or medium-sized enterprise, you might despair of ever being able to get into the organised retail in India or into the modern trade, because you don't have anything big enough to excite the modern trade to buy from you. Licensing is the key, because you can buy the rights to a major brand without having to invest millions of rupees and lots of years in building it, and the licensing might be that last link you need to make your business actually work in a much bigger way. फ्रेंचाइजी इंडिया में भाग लेने से हुए फायदे: खरीदार और विक्रेता को एक दूसरे से बात करने का मौका, बिना किसी एजेंट के एक दूसरे के साथ कारोबार का मौका, उभरते फ्रेंचाइजी, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर और लाइसेंसी के लिए प्लेटफॉर्म, इन्वेस्टर, सप्लायर, ब्रोकर और इंपोर्टर के साथ सीधा संपर्क, ब्रांड की पहुंच बढ़ाने के साथ मार्केटिंग के तौर तरीके और बेहतर हुए, रिटेलर और मॉल्स के बीच प्रॉपर्टी को लेकर तालमेल बढ़ा, मार्केट में कंपटीशन का सही अंदाजा मिला। अभी तक आपने देखा कि किस तरह से आप अपना फ्रेंचाइजी बिजनेस बढ़ा सकते हैं और उससे कैसे ज्यादा से ज्यादा फायदा बना सकते हैं। ब्रेक से लौटते ही हम आपको जानकारी देंगे कि इन 2 दिनों में और क्या क्या हुआ, जिसने पूरे समारोह को 4 चांद लगा दिए।
better tomorrow and would like to shape it together with you through our advanced, innovative and eco-friendly products. Tomorrow, together, Hitachi, inspire the next. He's got a style, he's got a moves. जेंटलमैन, स्टाइल की शुरुआत यहाँ से है। बेलमोंट में आपका स्वागत है। बेलमोंट सुपर स्टाइल। मेरी मिंट वुमन जीत गई है।